यूट्यूब चैनल फिजिकल एजुकेशन विद शकील। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम आप लोगों को दोबारा से वेलकम करते हैं इस चैनल के ऊपर। काफ़ी टाइम से कुछ ज़ाती मसरूफियात की वजह से हम वीडियोज़ नहीं बना पा रहे थे और चैनल को जो है उस तरह से रन नहीं कर पा रहे थे, लेकिन इंशाल्लाह ताला आपसे कोशिश करेंगे कि कंटिन्यूसली आपके साथ जो है वो ये सफ़र जारी रखा जाए और जितना ज़्यादा हो सके आपके साथ नॉलेज शेयरिंग की जा सके। तो आज की जो वेलकम बैक वीडियो है ये बेसिकली आज एक ऐसे टॉपिक के हवाले से है जो कि काफ़ी जो है वो स्टूडेंट्स मुझसे पूछ रहे थे और स्टूडेंट्स के ये क्वेश्चनिंग आ रहे थे कि सर काइंडली इस हवाले से हमें गाइड करें या इस हवाले से कोई हमें जो है वो गाइडलाइन दे कि हमने इस चीज़ को किस तरह से जो है वो अंडरस्टैंड करना है। तो क्वेश्चन बेसिकली ये था कि जैसे आप लोग तमाम लोग जानते हैं जो एजुकेटर्स हैं या एजुकेशन फील्ड से रिलेटेड हैं कि रिसेंटली फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन ने लेक्चरर की 135 पोस्ट जो हैं वो अनाउंस की हैं डिफरेंट फील्ड्स की, जिसके अंदर फिज़िक्स है, बायो है, कंप्यूटर है, केमिस्ट्री है, एजुकेशन है, इस्लामियात है, फ़िज़िकल एजुकेशन है। तो डिफरेंट जो है वो फील्ड्स की 135 पोस्ट जो हैं वो अनाउंस की हैं लेक्चरर्स की। तो जो स्टूडेंट्स का क्वेश्चन जो बहुत ज़्यादा आ रहा था और वो पूछ रहे थे, जो कि हो सकता है कि तमाम देखने वालों का भी क्वेश्चन हो, उनके माइंड में हो, शायद वो पूछ ना पा रहे हो किसी से, उनके माइंड में ये क्वेश्चन मौजूद हो, तो उनके लिए और उन तमाम लोगों के लिए जो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन का पेपर है किसी भी सब्जेक्ट का देना चाहते हैं, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा जो है फ़ायदेमंद होगी। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा ताकि आपको आने वाले दिनों में, आने वाले टाइम में जो है ये वीडियो आप इससे भरपूर फ़ायदा उठा सकें। तो बेसिकली आज का जो हमारा टॉपिक है, जो जिसके ऊपर आज की हमारी ये वीडियो है, वो बेसिकली ये है कि स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि सर हमें काइंडली ये बताया जाए कि फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन का जो पेपर होता है, क्या वो बाकी पब्लिक सर्विस कमीशन जैसे पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन हो गया, केपीके पब्लिक सर्विस कमीशन हो गया, बलूचिस्तान या सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन हो गए, तो क्या इनकी तरह का होता है? नहीं, ऐसा नहीं होता। फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन का बेसिकली जो सिलेबस है या जो पेपर कंटेंट है वो बाकी तमाम कमीशन से जो है वो डिफरेंट होता है। पर फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन का जो एक पेपर होता है वो बुनियादी तौर पे 100 नंबर का पेपर होता है, जिसके अंदर उसको डिवाइड किया जाता है डिफरेंट पोर्शंस के अंदर। तो वो जो पोर्शंस होते हैं उसको किस तरह डिवाइड करते हैं, तो मैं आपको ज़रा इस हवाले से गाइडलाइन करता हूँ। सबसे पहले जो हमारा फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के अंदर जो हमारा पेपर होता है वो 100 मार्क्स का होता है। बाकी काफ़ी सारे कमीशन का पेपर जैसे पंजाब का हो गया वो भी 100 मार्क्स का होता है, लेकिन उन 100 मार्क्स की डिवीजन किस तरह से है ये समझना बहुत ज़रूरी है अगर आपने जो है वो लेक्चर का फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन का पेपर देना है। तो इसकी जो डिवीजन की जाती है वो बेसिकली इस तरह की जाती है कि हमारा जो 100 नंबर है उसको डिवाइड किया जाता है 3 हिस्सों में। जो पहला हिस्सा होता है वो हमारा सब्जेक्ट रिलेटेड होता है, जो कि वेटेज जिसकी 50% है, और ये सबसे ज़्यादा हाईएस्ट वेटेज जो होती है हमारे पेपर के अंदर वो हमारे सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चनिंग होती है। तो अब यहाँ पे ये क्वेश्चन बनता है स्टूडेंट्स का कि सर अब हमने अपने सब्जेक्ट को तैयार करना है, तो क्या हमने जो अपने बीएस के अंदर, हमने अपनी एमएससी के अंदर, अपने एमए के अंदर या एमएस के अंदर क्या जितने सब्जेक्ट्स पढ़े क्या उन तमाम से हमें तैयारी करनी पड़ेगी? तो ऐसा हरगिज़ नहीं है। आपको फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन का पेपर देने के लिए फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन आपको पेपर से कुछ माह पहले, 3-4 माह पहले जो है वो आपको एक सिलेबस अनाउंस करता है, और उस सिलेबस के अंदर कुछ सिलेक्टिव जो है वो सब्जेक्ट्स होते हैं, सिलेक्टिव फील्ड्स होती हैं। मिसाल के तौर पे अगर मैं अपनी मिसाल दूं तो मैंने एमएससी फिजिकल एजुकेशन की है, तो मैंने एमएससी के अंदर हो सकता है शायद 12 से 15 सब्जेक्ट्स पढ़े हों। अब वो 12 से 15 सब्जेक्ट मुझे तैयार नहीं करने। फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन का लेक्चरर का पेपर देने के लिए मुझे एफपीएससी जो है वो सिलेक्टिव सब्जेक्ट्स देगी। हो सकता है वो 8 से 10 सब्जेक्ट हो, वो हो सकता है वो 6 से 8 हों, मैक्सिमम 10 सब्जेक्ट जो है वो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन आपको देगी, और उन्हीं 10 फील्ड्स को आपने प्रिपेयर करना है, उन्हीं में से ही क्वेश्चन जो है वो आपसे की जाती है। और अगर आप उन्हीं फील्ड्स को बहुत अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आप जो है वो अपना पेपर जो है वो बड़े अच्छे मार्क्स के साथ पास कर लेते हैं। नंबर 1। नंबर 2, हमारे पास जो पार्ट आता है, जो पोर्शन आता है जो हमारे पेपर का होता है, वो होता है इंग्लिश रिलेटेड क्वेश्चनिंग। ठीक है, इंग्लिश रिलेटेड क्वेश्चनिंग, इसके जो है वो 20 मार्क्स होते हैं। तो अब क्वेश्चन ये होगा स्टूडेंट्स का कि सर अब ये 20 मार्क्स हैं तो हमें इंग्लिश में क्या क्या याद करना है? क्या हमें कोई एसेस याद करने हैं, क्या हमें कोई स्टोरीज याद करनी है, या कोई हमें नरेशन वगैरह, कोई हमें टेस्ट वगैरह? ऐसा कुछ नहीं है आपको याद करना। जो चीज़ें याद करनी है मैं वो आपको बता देता हूँ, और आप आज से ही अपनी तैयारी शुरू करें ताकि जब सिलेबस आपका आए उससे पहले ही आप ये चीज़ें जो है वो कंप्लीट कर चुके हुए हों, तो आपके लिए जो है वो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा।
तो अब आते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें आपने इंग्लिश के हवाले से जो है वो प्रिपेयर करनी है। सबसे पहले जो इंग्लिश पोर्शन में आपने प्रिपेयर करना है वो है पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच एक बड़ी बुनियादी सी चीज़ है जो कि बड़े लो लेवल के बच्चों को भी, इवन 5th-6th क्लास के बच्चों को भी आजकल के सिलेबस के अंदर पढ़ाया जाता है। पार्ट ऑफ स्पीच के अंदर क्या आता है? नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव, इंटरजेक्शन, कंजक्शन, ये सारी चीज़ें जो है बेसिकली हमारे पास पार्ट ऑफ स्पीच आती हैं। 9 से 10 चीज़ें हैं गालिबन, ये आपने प्रिपेयर करनी है और ये बड़ी बुनियादी सी चीज़ें हैं और ये बहुत ही आसान है। आप थोड़ा सा टाइम दे के इन चीज़ों को समझ सकते हैं। एक आपका हो गया पार्ट ऑफ स्पीच। इंग्लिश पोर्शन के अंदर जो आपने दूसरी चीज़ तैयार करनी है वो है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। आप ये मैट्रिक से हो सकता है मैट्रिक से पहले भी आपने कभी ना कभी डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ा हो। ये बड़ी बुनियादी सी इंग्लिश की जो चीज़ है और बड़ी ही आसान है, इसमें कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। जो तीसरी चीज़ आपने इंग्लिश पोर्शन की 20 मार्क्स के लिए तैयार करनी है वो है आपका एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। ठीक है, एक्टिव और पैसिव वॉइस भी जैसे आपने मैट्रिक या उससे पहले जिस तरह से किया था वही चीज़ें आपने रिवाइज करनी है और वही चीज़ें जो है आपने रिपीट करनी है और आपने इन चीज़ों को तैयार करना है। उसके बाद हमारे पास लास्ट चीज़ जो इंग्लिश पोर्शन की आ जाती है, जो 20 नंबर पे मुश्तमिल होती है, वो होती है सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग, कि आपने सेंटेंस किस तरह से बनाना है। जैसे हम मैट्रिक में पढ़ते होते थे तो हमारे पास एक स्टेटमेंट आती थी और कहा जाता था कि इसमें से जो ट्रू स्टेटमेंट है उसको आपने टिक करना है। तो सिमिलरली यहाँ पे भी आपको फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के पेपर के अंदर भी स्टेटमेंट्स दी जाएंगी और उसमें से आपको जो है वो ट्रू वाली, करेक्ट वाली जो स्टेटमेंट है उसको टिक करना होगा। तो ये आप तभी कर पाएंगे कॉन्फिडेंस के साथ जब आपने इस पर काम किया होगा। तो अभी चूंकि आपकी एडवर्टाइजमेंट आई, अभी काफ़ी टाइम है आपके सिलेबस आने में और आपकी डेट शीट आने में, तो उससे पहले ये चीज़ें मैंने आपको बता दी। अगर आप इन चीज़ों को आज से ही तैयार करते हैं तो इंशाल्लाह ताला आप जो है इस पेपर को ना सिर्फ पास करेंगे बल्कि बहुत अच्छे से पास करके इंटरव्यू के लिए और फिर आगे जो है वो क्वालिफाई कर जो है वो इंशाल्लाह कर जाएंगे। तो ये हमारे हो गए यहाँ पे 2 पोर्शन। पहला पोर्शन हमारा सब्जेक्ट रिलेटेड जो 50 नंबर पे है और 50 नंबर भी डिवाइड इस तरह से होंगे कि कुछ सेलेक्टिव सब्जेक्ट्स आपको दिए जाएंगे। सेकंड पोर्शन हमारे पास इंग्लिश का है। इंग्लिश में आपने 4 चीज़ें याद करनी है। नंबर 1 पार्ट ऑफ स्पीच, नंबर 2 आपका एक्टिव पैसिव, नंबर 3 आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट और नंबर 4 आपका सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग। उसके बाद हमारे पास लास्ट पोर्शन जो हमारे पेपर का फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन का आता है वो हमारा होता है प्रोफेशनल। प्रोफेशनल हमने जो पढ़ा होता है उसके लिए हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं पेडागॉजी। पेडागॉजी बेसिकली एक ऐसा वर्ड है जिसके अंदर हम डिफरेंट जो है वो टीचिंग मेथडोलॉजीज, क्लासरूम मैनेजमेंट और इस हवाले से डिफरेंट स्ट्रेटजीज जो है वो हम जो है वो पढ़ते हैं और उसमें हम जो है वो चीज़ों को कवर करते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर जैसे आपने ऊपर बताया कि ये चीज़ें करनी है तो इसमें हमने क्या चीज़ करनी है। इसमें आपने बुनियादी तौर पे पेडागॉजी क्या है ये आपने समझना है। पेडागॉजी के बाद आपने इसमें क्लासरूम मैनेजमेंट सीखनी है कि क्लासरूम मैनेजमेंट किस तरह से की जाती है, कौन सी ऐसी स्ट्रेटजीज हैं जिसके जरिए से हम क्लासरूम मैनेजमेंट कर सकते हैं। और तीसरा जो है हमारे पास है टीचिंग मेथडोलॉजी। टीचिंग मेथडोलॉजी बेसिकली क्या है? टीचिंग मेथडोलॉजी ये है कि कौन कौन सी मेथडोलॉजी के जरिए आप जो है वो टीचिंग कर सकते हैं। ये आपको प्रोफेशनल जो है ना वो आपने प्रोफेशनली अपने आप को साबित करना है। जैसे कि लेक्चर मेथड होता है, डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड होता है, ऑडियो विजुअल मेथड होते हैं और इस तरह के डिफरेंट मेथड होते हैं। और आने वाले में दिनों में मैं कोशिश करूंगा कि टीचिंग मेथडोलॉजी के हवाले से भी एक जो है वो वीडियो तैयार करूं ताकि स्टूडेंट्स जो टीचिंग मेथडोलॉजी के हवाले से या पेडागॉजी के हवाले से, क्लासरूम मैनेजमेंट के हवाले से कंफ्यूज हैं तो उनकी कंफ्यूजन को इंशाल्लाह ताला दूर किया जाए। तो अब मैं सम अप करता हूँ अपने तमाम आज की वीडियो को। तो हमने बात की कि फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन का पेपर जो है वो 100 नंबर पे होता है। 100 नंबर में से 50 नंबर सब्जेक्ट के होते हैं, 20 नंबर इंग्लिश के होते हैं और 30 नंबर जो है वो पेडागॉजी के, टीचिंग मेथडोलॉजीज के होते हैं। तो अगर आप इस तरह से जो है वो टीचिंग मेथडोलॉजी, इंग्लिश और अपना सब्जेक्ट को आज से ही तैयार करना शुरू करेंगे तो आने वाले दिनों में इंशाल्लाह ताला आपके लिए बहुत सारी चीज़ें आसान हो जाएंगी और बहुत जो है वो आप बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सकेंगे। तो आज की वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं और उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत जो है वो फ़ायदेमंद होगी और आप इससे भरपूर फ़ायदा उठाएंगे और अपनी तैयारी आज से ही शुरू करेंगे ताकि बिफोर जो है आपके सिलेबस आने से पहले और डेट शीट आने से पहले आप फुली प्रिपेयर्ड हों और आप जाके अच्छा सा टेस्ट दें और इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला आपको कामयाबी से हमकिनार करें। तो आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और इस तरह की मज़ीद एजुकेशनल वीडियोस जो है वो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि मुझे पॉजिटिव फीडबैक मिले और मैं इंशाल्लाह ताला इस जो सिलसिला है इसको कंटिन्यू करूँ ताकि मज़ीद स्टूडेंट्स की जो है वो हेल्प की जा सके। तो बहुत शुक्रिया जी। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।